मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। पत्रकारों से मारपीट व लूट मुकदमा दर्ज। लखनऊ राजधानी के काकोरी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में शादी समारोह में गए पत्रकार के साथ हुए जानलेवा हमले व लूट मामले में पुलिस आयुक्त DK ठाकुर द्वारा निर्देशित किए जाने के बाद काकोरी पुलिस ने मामले में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित पत्रकार का आरोप है कि वह थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में गया था, जहां जय सिंह लोधी सहित कई अन्य लोगों ने मारपीट की। बीच बचाव करने पहुंचे पत्रकार के पिता के साथ भी मारपीट की गई, जिसके बाद मामले में पीड़ित पत्रकार ने थाना काकोरी में लिखित रूप से शिकायत की है। लिखित रूप में शिकायत करने के बाद पुलिस आयुक्त DK ठाकुर के निर्देश में काकोरी पुलिस ने मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। मामले में काकोरी कोतवाली प्रभारी जितेंद्र बहादुर सिंह का कहना है कि सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस कार्रवाई कर रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महज साहू की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुद्धेश्वर में जनसभा। लखनऊ पश्चिम विधानसभा में बुद्धेश्वर चौराहे पर आयोजित विशाल जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी अंजनी श्रीवास्तव के समर्थन में अपील करने आपसे आया हूं। अब तक हुए 2 चरणों के मतदान के रुझान यह प्रदर्शित करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब 10 मार्च को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। लखनऊ पश्चिम में भी अंजनी श्रीवास्तव जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थन में अपील करने के लिए विशेष रूप से आपके बीच आया हूँ। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थिति थी या किसी से छुपी नहीं है। उत्तर प्रदेश में हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। उत्तर प्रदेश में अराजकता थी, व्यापारी पलायन कर रहा था, नौजवान को रोजगार को छीना जा रहा था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश में नहीं बनाए जा सकते थे। सरकार बनी तो भाइयों और बहनों 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, भयमुक्त, अराजकता से मुक्त एक ऐसा प्रदेश दिया। जनता को सुरक्षा की पूरी गारंटी है। मैं यहाँ पर बुद्धेश्वर महादेव मंदिर के पास हूँ। मैं यहाँ कह सकता हूँ कि 5 साल पहले जब दंगा होता था और महीनों कर्फ्यू लगा रहता था, आज कर्फ्यू का स्थान प्रदेश में कांवड़ यात्रा ने ले लिया है। अब प्रदेश में बमबाजी नहीं होती है, बल्कि कांवड़ यात्रियों के बम बम भोले के जयकारे सुनाई देते हैं। भक्तों और भजनों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में यह बदले हुए प्रदेश की तस्वीर है और इसमें इसलिए सफलता प्राप्त हुई क्योंकि सरकार की नियत, सोच साफ और स्पष्ट भी भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। 2017 के पहले प्रदेश गुंडागर्दी, अराजकता से त्रस्त था। आज वह प्रदेश भयमुक्त, दंगा मुक्त और देश के अंदर कानून का राज स्थापित करने में सफल हुआ है। महज साहू की रिपोर्ट। सीतापुर सुरक्षित विधानसभा के क्षेत्र मिश्रित से भाजपा प्रत्याशी रामकृष्ण भार्गव के समर्थन में आज महर्षि दधीची की पावन तपोभूमि पर कस्बा मिश्रित के मेला मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया गया। आयोजित जनसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिश्रित नैमिष को नमन करते हुए कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे पर चल रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में मैं यहाँ चुनाव में आया था और प्रदेश में भाजपा सरकार बनने पर मिश्रित नैमिष को पर्यटन स्थल में शामिल करने का वादा किया था, जो हमने पूरा किया है। यहाँ के विकास में जो कमियां रह गई हैं, वह हम अपने कोष से पूरी करेंगे। हमको किसी से मांगने की जरूरत नहीं। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। लहरपुर सीतापुर में 148 विधानसभा लहरपुर में आज दिव्यांग बुजुर्ग कोविड-19 पॉजिटिव मतदाताओं से घर घर जाकर मतदान टीम के द्वारा मतदान कराया गया। ज्ञातव्य है कि विधानसभा लहरपुर में 1912 दिव्यांग मतदाता एवं 80 वर्ष से 89 वर्ष के 4256 मतदाता, 90 से 99 वर्ष के 922 मतदाता एवं 100 वर्ष से अधिक 86 मतदाता पंजीकृत हैं। उप जिलाधिकारी PL मौर्य ने बताया कि 7 टीमों का गठन कर अलग अलग क्षेत्रों में मतदान कराया जा रहा। जो मतदाता आज मतदान करने से वंचित रह जाएंगे, उनका कल मतदान कराया जाएगा। नगर के मोहल्ला बेहटी निवासी 100 वर्षीय स्वामी दयालपुरी ने आज मतदान किया। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में सिंचाई विभाग के दावे फेल, सूखी पड़ी है हथीगवा, मिश्र, दयालपुर, हनुमान नगर टेप।
जहां एक ओर देश व प्रदेश की सरकार और जल शक्ति मंत्रालय किसानों की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने का दावा कर रही और किसानों की आय दोगुनी करने का भरोसा दिलाते हुए, वहीं सिंचाई विभाग कुंडा प्रतापगढ़ सरकार और सिंचाई विभाग के दावे को सिर्फ कागजों पर ही पूरा करने पर जुटी रहती है। मिश्र दयाल पर हनुमान नगर नहर सूखी पड़ी है। किसानों में पानी बिना हाहाकार मचा है। गेहूं की फसल सूख रही है, लेकिन सिंचाई विभाग कुंडा के पास सिर्फ आश्वासन ही है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में रक्तदान संस्थान की जनसेवा हेतु डॉक्टर मीनाक्षी पांडे ने दिया 11,000 का चेक। रक्तदान संस्थान के अध्यक्ष निर्मल पांडे द्वारा चलाई जा रही मुहिम आपातकालीन स्थिति में जरूरतमंदों हेतु निःशुल्क रक्त की उपलब्धता से प्रेरित होकर उनकी जनसेवा में आर्थिक सहयोग देने हेतु राजगंगा हॉस्पिटल प्रतापगढ़ की डॉक्टर मीनाक्षी पांडे द्वारा बेटी अनन्या पांडे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में संस्थाध्यक्ष को 11,000 का चेक प्रदान किया गया। संस्थाध्यक्ष ने डॉक्टर मीनाक्षी पांडे के प्रति आभार व्यक्त किया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मिर्जापुर में महिला प्रत्याशी के नामांकन पर्चा को जांच के बाद निरस्त कर दिया गया। कलेक्टर में रोते हुए धरने पर समर्थकों के साथ बैठी महिला प्रत्याशी ने पर्चा वैध करने की लगाई गुहार। यूपी विधानसभा चुनाव में विधायक बनने की हसरत कई लोगों की आज टूट गई। नामांकन पत्र की जांच में जब पर्चा निरस्त हुआ तो एमएलए बनने का सपना टूटते देख आंखों में आंसू आ गए। मिर्जापुर में विधानसभा चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट में आज नामांकन पत्रों की जाँच की गयी। मिर्जापुर से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। होली ईद की तरह मनाए मतदान दिवस। मिर्जापुर में जनपद स्थित माता विंध्यवासिनी के धाम में पहुंचे प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कुलदेवी माता विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। उन्होंने विंध्य कॉरिडोर निर्माण का कार्य अवलोकन किया। श्री मिश्र ने लोकतंत्र के महापर्व को होली, दीपावली, ईद व क्रिसमस की तरह मतदान दिवस मनाने का निवेदन किया। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष में एक बार सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर अच्छी सरकार चुनने का मौका मिलता है। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। मिर्जापुर में कलेक्ट्रेट के गेट पर बैठे धरने पर कहा कुछ समय देर से पहुंचा तो पर्चा निरस्त हो गया। यहां मेरे बढ़ते प्रभाव और लोकप्रियता के कारण विपक्षियों ने खेल किया। यूपी विधानसभा चुनाव के अंतिम 7वें चरण में आज मिर्जापुर में नामांकन समाप्त होने के बाद नामांकन पत्रों की जा रही जांच। इस बीच जिला कलेक्ट्रेट में आज मड़िहान विधानसभा से निर्दलीय पर्चा दाखिल करने वाले निर्दलीय प्रत्याशी अरविंद राणा पर्चा निरस्त होने के कारण भड़क गए। कलेक्ट्रेट परिसर में ही वह गेट पर जमीन पर बैठ गए। नाराज अरविंद राणा लगातार विपक्षियों पर साजिश कर पर्चा निरस्त कराने का आरोप लगाया। मिर्जापुर से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ मूवमेंट।